एवरीवन, अगर आप केबीसी तक पहुंचने की सारी जानकारी जानना चाहते हैं, दैट इज द एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन वेलकम टू माय चैनल अनन्या विनोद केबीसी। ये वीडियो अनलाइक द अदर वीडियोस थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरी प्लेलिस्ट में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके ब्रेक डाउन किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट इज फ्रॉम आईवीआर कॉलिंग से लेकर ग्राउंड ऑडिशंस, पीआई राउंड एंड फाइनली रीचिंग द हॉट सीट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सबके सवाल जो आपने मेरे चैनल की कमेंट सेक्शन में भी डाले थे वो भी मैं आंसर करने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहला सवाल ये था कि जिन लोगों ने केबीसी सीजन 16 के री रजिस्ट्रेशन को अटेम्प्ट किया था, क्या वो केबीसी सीजन 17 के रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ, जो लोग हॉट सीट तक पहुंच चुके हैं केबीसी के किसी भी सीजन में, केवल वही रजिस्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए देन यू आर ऑलवेज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट अगेन फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज वो क्वेश्चन रिले होता है वेरिन हर दिन 9 PM को एक क्वेश्चन डाला जाता है जिसका आपको सही जवाब देना आवश्यक है। डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आपने गलत जवाब दिया और फिर अगर आपको कॉल आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप सब जानते हैं कि आप अपने घर पे ही है, सो इट्स ऑब्वियस कि आप सही जवाब दे पाएंगे। एंड या कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, मुझसे ये भी सवाल पूछा गया था, सिम्स के ऊपर कुछ डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी आप सिम ले सकते हैं एज लॉन्ग एज उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगला स्टेज आईवीआर कॉल होगा अगर आप सेलेक्ट हो पाए। तीसरा सवाल ये है, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि वो लोग पिछले कुछ दिन से जवाब दे रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं लेकिन आईवीआर कॉल अभी तक उन्हें आया नहीं है। लेट मी टेल यू, आईवीआर कॉल कब होगा, कौन से रीजन में होगा, ऐसे स्पेसिफिकली कोई गाइडलाइंस बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 मई तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी रहेगा, सो यू हैव टू कीप अटेम्प्टिंग अंटिल 2 मई। आप कोई भी दिन बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा बिकॉज यू नेवर नो, जिस दिन आपने मिस किया शायद उसी दिन वो लोग आपके रीजन को पकड़ेंगे। सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बट कीप डूइंग इट अंटिल 2 मई। आपको कभी भी आईवीआर कॉल आ सकता है एंड आफ्टर 2 मई ऑल्सो अगर आपको आईवीआर कॉल नहीं आया, आप सब जानते हैं कि एवरी टाइम यू रजिस्टर 15 डेज का उन्होंने टाइमलाइन लिया है। 2 मई से लेकर भी 15 डेज तक आप जरूर वेट कीजिएगा, दैट इज एटलीस्ट अंटिल मई एंड। आप वेट कीजिए फॉर द आईवीआर कॉल। स्टे विजिलेंट, फोन के आसपास ही रहिए, डोंट कीप द फोन ऑन साइलेंट। मई एंड तक या फिर जून फर्स्ट वीक तक भी अगर आपको आईवीआर कॉल नहीं आया एंड इफ दे आर नॉट एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन, तब आप ये मान सकते हैं कि आपका इस साल केबीसी में एटलीस्ट थ्रू ग्राउंड ऑडिशन सिलेक्शंस नहीं होने वाला है क्योंकि आपको आईवीआर कॉल नहीं आया। और आईवीआर कॉल किस पे डिपेंड करता है? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन समथिंग कॉल्ड एज अ रैंडमाइजर विच इज लक बेस्ड, क्योंकि वो रैंडमली नंबर्स को पिक करता है रीजन वाइज। अगर आप केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाएंगे देन इन दैट देयर बी सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम रीजन्स, सो इट्स लाइक अ लॉटरी, रैंडमली आपका नंबर पिक होता है। नाउ द सेकेंड स्टेज विल बी द आईवीआर। रैंडमाइजर ने आपके नंबर को शॉर्टलिस्ट किया है, सो आपको किसी भी टाइम में आईवीआर कॉल आ सकता है। मूविंग ऑन टू द चौथा प्रश्न, वो ये था कि अगर आपको आईवीआर कॉल आया है सुबह और फिर आप आंसर करना शुरू हो गए लेकिन कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप किया, आपने अपने तरफ से अगर कट किया तो फिर आपकी गलती है, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू के कारण आईवीआर कॉल खुद ब खुद ड्रॉप हो गया, सो आपको फिर से आईवीआर कॉल आने की संभावना है उसी दिन या फिर अगले दिन भी आने की संभावना है। लेकिन अगर आपने आईवीआर कॉल के प्रश्न में गलत जवाब दिया है एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फिर से आपको कॉल आ जाए, वो नहीं होगा। लेट मी गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ हाउ द आईवीआर कॉल वर्क्स। मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए, यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। अभी इसमें जैसा आपने सुना है कि इट आस्क्स यू कि अगर आपने यदि आपने रजिस्टर किया तो फिर 1 दबाइए, नहीं किया फिर 2 दबाइए।
सो ऑन दैट बेसिस सारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रोफेशंस में, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, प्रोफेशन के ऊपर आपसे पूछा गया था, रीजन के ऊपर आपसे पूछा गया था, वैसे ही 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको IVR कॉल के थ्रू आप पर्सनल डिटेल्स पहले सही से फिल करना होगा। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इंदौर। अभी जैसा आप सबने ये प्रश्न सुना था, वैसे आपको 2 सवाल आ सकते हैं, और आप सबको पता होना चाहिए कि जो शहर यूपी में नहीं पड़ता है वो है इंदौर, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का है। बाकी सारे प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर वो सब यूपी को बिलोंग करते हैं। वैसे ही आपको 2 सरल सवाल आएंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों के आंसर्स करेक्ट हो, एंड उसी के बाद कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी आफ्टर यू गिव दी आंसर। IVR कॉल के दौरान ही आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप फ्री होंगे ग्राउंड ऑडिशंस के लिए किसी भी टाइम पीरियड में, लेट्स से जून 2025 से लेके दिसंबर 2025, एनी ऑफ दीज डेज यू विल बी कॉल्ड फॉर द ग्राउंड ऑडिशंस। आपको उसका जवाब यस ही देना होगा। अगर आपने नो दिया तो फिर आपका कॉल ड्रॉप आउट हो जाएगा। ये मत सोचिए कि अरे आप काम पे जाते हैं, मंडे को हो गया, मंडे को बुला लिया या फिर ट्यूसडे को बुला लिया, उसकी कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि यूजुअली सेंटर्स या फिर ग्राउंड ऑडिशंस का डेट हमेशा संडे ही होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड ऑडिशन सेंटर्स, जब मैं लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, देयर वर 2 सेंटर्स, वन वाज मुंबई एंड वन वाज दिल्ली। एंड नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो लोग दिल्ली से बिलोंग करते तो फिर उनका सेंटर दिल्ली में ही होगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपका सेंटर मुंबई में भी हो सकता है। सो यू विल हैव टू ट्रैवल उस दिन का, और उसका ट्रैवल का खर्चा पूरा आप पे ही होगा। KVC उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। नाउ मूविंग ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज द ग्राउंड ऑडिशंस। आपको पहले आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? वन इज आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड का एक जेरोक्स कॉपी जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि वो उन्हें सबमिट करना होता है। एंड सेकेंड, डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट देन जब आपको एक मैसेज आता है कि ये है आपका सेंटर, उसका चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट या फिर उस मैसेज को आप डिलीट मत कीजिएगा। नॉर्मली वो लोग आपसे यही पूछेंगे कि आपका फ़ोन नंबर और नाम बताइए, क्योंकि एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। सो अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड देयर इजंट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट और मेजर। आपको जाना होगा ग्राउंड ऑडिशंस के पहले पड़ाव, दैट इज द रिटन टेस्ट। और जो भी आप बैग में सब कैरी करेंगे वो आपको क्लोक रूम में छोड़ना होगा। क्लोक रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पे बैग्स हो सब आप स्टोर कर सकते हैं, एंड डोंट वरी, इट विल बी सेफ। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द ग्राउंड ऑडिशंस। जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि ग्राउंड ऑडिशंस का पहला स्टेज, दैट इज द रिटन टेस्ट, usually happens in an OMR sheet. Now coming to the 6th question, कि कुछ लोगों ने मेरे से ये भी सवाल पूछा था कि OMR sheet में कैसे आंसर करना है। So इसलिए I have actually prepared a sample OMR sheet over here. This is in selfie mode, so इसलिए थोड़ा उल्टा दिख रहा है, but you can make it out. Which mineral consisting of carbon is generally used to make the writing core of pencils? Now you know the options are there: coal, graphite, dolomite and diamond. So कैसे होने वाला है कि यू विल हैव अ क्वेश्चन पेपर ओवर हियर। 2 पेपर्स होंगे, एक होगा आपका क्वेश्चन पेपर और दूसरा होगा आपकी OMR शीट। अभी क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे कुछ दिखा जाएगा कि नंबर 1 क्वेश्चन, एंड उसमें ये पूछा जाएगा जैसे कि मैंने पढ़ा था, विच मिनरल इज यूज्ड एज द राइटिंग कोर ऑफ पेंसिल्स, और आपके ऑप्शंस भी इधर होंगे ABCD। आप क्वेश्चन पेपर में आप नहीं आंसर करेंगे, क्योंकि आपका आंसर बुकलेट अलग होगा, राइट। आंसर बुकलेट में आपको पता है कि पहला क्वेश्चन क्या था, पेंसिल के राइटिंग कोर के मिनरल के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इधर आप देख सकते हैं कि 1 फर्स्ट क्वेश्चन ABCD, आपको पता है कि सही जवाब है B। सो B के ऊपर आपको टिक मार्क डालना है, ऐसे एक टिक मार्क डालते समय बी वेरी केयरफुल। टिक मार्क बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे करके आप डालें और फिर ये इधर तक पहुंच जाए, नहीं, क्योंकि इट इज़ अ मशीन दैट इज करेक्टिंग इट, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। लेट्स से अगर आप थोड़ा स्मार्ट बनना चाहते हैं और फिर ये सोच रहे कि मुझे लगता है कि
डायमंड भी हो सकता है और ग्रेफाइट भी हो सकता है, एंड देन अगर आपने डी में भी डाल दिया कि चलो मैं दोनों डाल दूंगा, सो नहीं, ये भी इनवैलिड हो जाएगा और आपको टिक मार्क ही डालना है। अगर आपने क्रॉस डाल दिया ये भी इनवैलिड हो जाएगा, अगर आपने डॉट डाल दिया ये भी इनवैलिड हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट वरी, उधर भी आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस बताई जाएगी, बट फ्रॉम माई एंड आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। आपने ये सवाल पूछा था, सो आई वॉन्टेड टू हेल्प यू ऑल आउट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने सारे प्रश्न होंगे, एटलीस्ट लास्ट टाइम व्हेन आई हैड पिन दैट देयर वर अबाउट 20 क्वेश्चन, सो 20 to 25 तक ही होंगे, वेरी करेगा। एंड हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स होता है, कितना है कट ऑफ, ये सब आप मुझसे मत पूछिएगा, उस सब केबीसी की टीम पे डिपेंड करता है। बट फ्रॉम योर एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जितना हो सके पूरे सवाल सही होने चाहिए, क्योंकि जब मैंने लिखा था आउट ऑफ 20 मेरे 19 सही थे, एंड आई गॉट द कॉल, लाइक आई वाज कॉल्ड फॉर द पीआई राउंड। यू हैव टू मेक श्योर कि जितना हो सके आप सही जवाब ही दे। नाउ कमिंग नाउ ऑन दिस, हाउ डू यू प्रिपेयर, कौन से टाइप के सवाल आते हैं ड्यूरिंग द रिटन टेस्ट, आप ऊपर देख सकते हैं एक आई का ऑप्शन होगा एज अ डिस्क्लेमर। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको मेरा वीडियो आएगा जिसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन से किताब और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज द पर्सनल इंटरव्यू, यानी पीआई राउंड के लिए कैसे तैयारी करनी है। कुछ लोग आप में से है जो ऑलरेडी पीआई राउंड के लिए अपीयर हो चुके हैं, लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाया। जस्ट टू पुट इट आउट देयर, जब मैं गई थी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा पीआई राउंड क्लियर हो गया था। अगर आप ऐसे ये पूछेंगे कि व्हाट डिड आई डू डिफरेंट, या फिर पीआई राउंड में कैसे बात करना है, कैसे क्लियर करना है, let me tell you again, there's no strict format or strict guidelines to it, but how I can help you is that अभी हर एक व्यक्ति का बोलने का एक अलग ही लहजा होता है, so just stay original, किसी को भी आप कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। so that is why I'll not be telling you कि मैंने क्या बोला था, instead let me tell you at least what I think जो आपको मदद कर पाए। let's say कि अभी आप एक इंटरव्यू पे जा रहे हैं, you know कि the first question in any interview is अपने बारे में कुछ बताइए। जब आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन कुछ भी आने वाला है एज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाली सेगमेंट आप थोड़ा प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि जो भी आपके बारे में कुछ भी स्पेशल, मैं चाहती हूँ कि केबीसी के लोग ये पर्टिकुलर चीज मेरे बारे में जाने, मेंटली वो थोड़ा रजिस्टर करके जाइएगा। Because in the PI round, you will, let me tell you how it works, you will be taken into a room और वहाँ पे बहुत सारे कैमरास रखे होंगे, and then you'll have to sit in front of the cameraman, the judges. Feeling nervous, it's a little obvious. So उसी nervousness में ये ना होना चाहिए कि आप भूल जाए। So अगर आप पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, at least you will not forget out on that part. That's all I can say, and बाकी केबीसी की टीम पे डिपेंड करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीआई के बाद आपको कब कॉल आ सकता है, वो कॉल जहाँ पे आपको कॉल करके बोलेंगे कि आप मुंबई आने वाले हैं, उसका आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए भी कोई टाइमलाइन नहीं है। बिकॉज जब मेरा हुआ था ग्राउंड ऑडिशंस, इट वाज इन द मंथ ऑफ मे लास्ट ईयर 2024, और जब मुझे कॉल आया था केबीसी की तरफ से ये बोल के कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, दैट वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा गैप था इन बिटवीन। मे बी यू माइट बी among the first 10 contestants of the beginning of the seasons, या फिर आपको लास्ट या एंड दिसंबर में भी आपको बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट लूज होप एटलीस्ट अंटिल केबीसी सीजन 17 इज नॉट ओवर। अगर केबीसी सीजन 17 खत्म हो गया है, अगर अमिताभ बच्चन जी ने अनाउंस कर दिया है कि चलिए अगर अभी मेरी मुलाकात आपसे अगले साल अगले सीजन में होने वाली है, अनफॉर्चुनेटली आपका केबीसी सीजन 17 का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट प्रिपेयर बेटर फॉर द नेक्स्ट सीजन। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, डू नॉट गिव अप, हौसला बरकरार रखिएगा, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं एट द एंड सीख एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक मोड पे और हर एक एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। सो ऑल आई लाइक टू टेल यू इज बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको कोई भी फर्दर सवाल हो, आई होप कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ मैंने ऑलरेडी इन डिटेल डाला है, बट इन केस डालिएगा इन द यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन। एंड समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल, जितना मैं ये वीडियो सब बना रही हूँ एंड आई एम हेल्पिंग यू ऑल आउट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि जितना आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोस। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, डू शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, बाय बाय।